फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आज आप सभी का स्वागत है। जो कि इससे पहले जो एपी श्रेणी यानी इसका मतलब जो एपी श्रेणी का जो क्वेश्चन आज लेकर आए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आज इस सवाल को एकदम बेसिक तरीके से आज खलास करते हैं। लेकिन इससे पहले जो वीडियो जो हम आपको बनाए थे बेसिक, उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो कुछ आपको समझ में जरूर आएगा, पक्का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा तक जाएगा क्योंकि 3 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब ये सबसे पहली बात है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, एपी 3,8,13,18 का डॉट का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कौन सा पद। अगर आपसे अगर पूछ दिया कि कौन सा पद 78 है या कौन सा पद 78 है, ठीक है, या एक पद, कौन सा पद, एक पद, ठीक है, या आपसे कह दिया कोई पद, कोई पद, ठीक है, इस सारे का मतलब होता है an का मान। किसका मान? an का मतलब हो गया अंतिम पद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे कहेगा कौन सा पद या कोई पद या एक पद, इस सारे के सारे मतलब होता है कि अंतिम पद का मान दिया है, जिससे आपको n का मान यानी पदों की संख्या आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। पहला तो सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बेसिक से थोड़ा बना लेते हैं। दिया है, देने का मतलब इसमें क्या क्या दिया था देख लीजिए। पहला पद का मतलब ए का मान कितना दिया है 3। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा सर्व अंतर का मतलब हो गया डी का मतलब आप जानते हैं दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो दूसरा पद माइनस क्या हो गया आपका पहला पद। दूसरा पद कौन है? 8 है, तो 8 माइनस पहला पद 3, तो 8 में से 3 घट गया, कितना हो गया 5। यानी डी का मान आपको पता हो गया। और कौन सा पद 78 है, इसका मतलब अंतिम पद का मान दिया है। तो यहां पर लिख सकते हैं अंतिम पद यानी an बराबर कितना दिया है 78। तो आप कहिएगा कि अंतिम पद का मान दिया है, n का मान नहीं दिया है, तो n का मान हम कहां से निकाले? तो आप जो n का मान जो निकालना चाहते हो, तो जिस सवाल में अंतिम पद दिया रहे उसी से ही आपका n का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, तो यहां पे सबसे पहली बात लिखेंगे, ये इसके नीचा से लिखिएगा, चूंकि an बराबर an का मान कितना दिया है 78 दिया 78। अब देखो अंतिम पद का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होती है, तो a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होगा d बराबर कितना दिया है 78। ठीक है, अब a है, a का मान कितनी पता है 3 है, 3 का 3 प्लस है प्लस, n का मान नहीं पता, यही n का मान, तो जिसका मान अगर पता नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो n है तो n का n माइनस 1 है तो 1, d का मान अभी आपने निकाला है कितना था 5, तो d के जगह पे 5 बराबर कितना हो गया 78। अब क्या करना है, ये जो 3 जो देखते हो ये 3 प्लस का है, ठीक है, और ये 3 उठकर कहां जाएगा, इसके पक्ष जाएगा, इसके पक्ष जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए क्या है, तो ये 3 आपका क्या है प्लस का है, अगर प्लस वाला डिजिट अगर राइट साइड जाएगा तो ठीक है चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाला क्या होगा माइनस, तो यानी इसका मतलब, तो देखिए सबसे पहली बात क्या होगा, ई n है तो n माइनस यहां पर 1, ई 5 है तो 5 बराबर 78 है, 78 प्लस वाला 3 इधर राइट साइड गया तो माइनस का हो गया आपका 3। अब देख लीजिए क्या होगा, तो n है n माइनस 1 इंटू 5 का 5, 78 में से 3 गया कितना हो गया 75। अब ये जो 5 देखते हो ये 5 भी अचर है, लेकिन ये 5 प्लस की नहीं है, ये 5 गुना का है, अगर गुना वाला अगर राइट साइड जाएगा तो भाग का जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, तब बचेगा आपका n माइनस ई वाला n माइनस 1 बराबर
75 5 गुना में चला गया कहा भाग में, तो बच गया आपका क्या n-1 बराबर काट दीजिएगा 15 पचे 75 तो 15, ठीक है। तो n बराबर देखो ये भी तो एक माइनस का उधर जाएगा तो 15 और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस में 1, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 16, ठीक है। तो इसको हम इस सवाल आपका बन गया तो लिख सकते हैं अतः 16वां पद कितना है 78। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगर इस सवाल में अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर कौन सा पद हो, अगर कोई पद हो, अगर ठीक है, अगर आपसे ना एक पद हो, सारे के सारे क्या होगा अंतिम पद का मान होगा और अंतिम पद से आपको क्या करना होगा n का मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत आसान एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आसान तभी लगेगा जब इससे पहले बेसिक वाला देखिएगा तब, ठीक है। अब देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहां पे कहा गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपसे कहा गया 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, यानी 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली संख्या, एक बात कि 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछेगा कि 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो आप कहिएगा 2 अंकों वाली संख्या तो भाई 10 से स्टार्ट होती है, 99 पे जाके बंद होते हैं। लेकिन 10 और 99 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कटता है। तो अगर मान लेते हल इसको करना चाहते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या देख ली, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होगा, 99 पर जाकर बंद होगा। लेकिन इसी दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटने वाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल हम आपको बताते हैं 10, तो यहां पर पहले लिखेंगे हल, ठीक है। यहां पर प्रॉपर लिख लेंगे 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित है, इतना लिख दीजिएगा। अब कहिएगा 2 अंकों वाली संख्या कौन है जो 3 से कटता है, तो पहले यहां पर लिख लीजिए एपी ना। अब 3, तो देखो पहली तो होता है 10, क्या होता है पहले होता है 10, क्या होगा 10, क्या 3 के पहरा में 10 आएगा, कहिएगा नहीं। 11 आएगा, कहिएगा नहीं। 12, तो कहिएगा हाँ 12 तो आएगा। तो पहला हो गया क्या 12, ठीक है। 12 के बाद क्या हो गया, 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 आएगा, क्या आएगा 15। बस तो हो गया, कम से कम एपी में 2 ही डिजिट आपको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लो डॉट 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 डॉट। अब इसके बाद यहां पर देख लो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो 2 अंकों वाली संख्या, तो 10 के बाद क्या होती है 99, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तो शुरू वाला तो 10 हो गया, अब यहां पे 99 की बात है, ठीक है। क्या 99 3 से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका 99, ठीक है। ये बन गया आपका एपी, सवाल हो गया सिंपल। अब क्या करना है देख लीजिए, ये जो आप 99 जो ये देखते हो 99 ये क्या है, तो ये आपका अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद, जो कि अंतिम पद से आपको निकालना पड़ेगा n का मान, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, तो पहला पद लिख लेंगे, पहला पद ए बराबर कितना है 12 हो गया। उसके बाद झट से यहां पर निकाल लेते सर्वांतर का मतलब डी। असर्वांतर आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, या दूसरा में से पहला घटाओ, या जिस संख्या से कहेगा विभाजित है, जो संख्या से कहेगा कटने वाली है, वही आपका डी का मान होगा। तो कौन संख्या से कटने वाली है 3 से, तो आराम से यहां पर लिख दीजिएगा 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये आपका 99 जो देखते हो ये अंतिम पद है, तो हम लिख सकते हैं ना अंतिम पद का मतलब एन का मान कितना दिया है
99। ठीक है, अब इसी अंतिम पद से क्या कीजिएगा, तो आप n का मान निकालें। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि an का मान कितना दिया है 99। अब an का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 99 हो गया। अब a का मान कितने है, तो a का मान हो गया 12 प्लस n है तो n माइनस 1, डी का मान कितने है 3 हो गया 99। इतना तो हो गया। अब आइए यहां ऊपर में बनाते हैं। ठीक है, अब ये 12 जो देखिएगा, ये 12 चला जाएगा इधर, तो बचेगा कौन, n माइनस 1 आपका बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए पहले n है, तो यहां पर आपका हो गया n माइनस 1, इधर आपका 3 है तो 3, 99 है तो 99, प्लस वाला 12 उधर गया तो माइनस का 12। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, तो n है तो n माइनस 1, 3 का हो गया 3, 99 में से 12 घटे तो 9 में से 2 गया तो हो गया कितना 7, और 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से गया तो 8 हो गया 87। अभी 3 गुना का उधर चला गया तो भाग का, तो बच गया आपका क्या n माइनस 1, 87 है तो 87, और 3 गुना में चला गया तो भाग में, तो क्या होगा इसका आंसर निकलेगा, तो n माइनस 1 3 से काटिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 नमा 27। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 29। ई वाला एक देखते हो ना, ई वाला एक फिर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका होगा n बराबर 29 का 29 माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर हो गया 29 है 30। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कहेगा 2 अंकों वाली संख्या, तो दिमाग लगे यार 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 10 से स्टार्ट होती। इसकी जगह पे कहेगा 3 अंकों वाली संख्या, तो भाई 3 अंकों वाली संख्या तो स्टार्ट आपका कहां से होती है, तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है, 999 पे जाके बंद होती, इसके बीच में ही देखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 और 250, यानी 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से कटेगा। क्या बात है इस सवाल का, 10 और 250, इसमें कह दिया है, इसमें नहीं कहा कि 2 अंकों वाली संख्या कितनी जो 4 से कटेगा, इसमें कहा है कि 10 और 250 के बीच में ही आपको देखना है कि इसमें 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो आपसे 4 से कटने वाला है। तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे पहले 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में संख्या जो 4 से विभाजित है। चलिए, अब यहां पर देखो 10, तो पहली बात यहां पर सीधे लिख दीजिएगा एपी। ठीक है, 10 क्या 4 के पड़ा में 10, 10 और ना 10 से आगे का, 10 से पीछे मत जाइएगा, 10 तो नहीं काटेगा 4 से, 4 के पड़ा में 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 के बाद क्या 11, 11 भी नहीं कटेगा, 11 के बाद आएगा 12, 12 को काट देगा, तो पहला हो गया 12। बस आप पहले ही निकाल लो, 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं होगा 16, तो लिख लो यहाँ पे 16 डॉट 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 डॉट। अब देखो 250, क्या 250 जो है, क्या 250 की 4 यानी 4 जो है ये 250 को काटेगा, नहीं काटेगा। उसके बाद 250 नहीं काटेगा, यानी 4 छक 24 नहीं काटेगा। फिर उसके बाद देखो 249, तो 249 भी नहीं काटेगा, 248, हाँ तो 248 काटेगा। क्यों, देखो 248, तो 248 का मतलब 4 छक 24, 4 दूना 8, तो यहां पर आपका हो गया 248 हो गया। अब क्या करना, देखो ई हो गया पहला पद, ई हो गया दूसरा पद, और ये तो आप जानते हो कि क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद से क्या निकलना है n का मान। सीधी आप धाई सानी बना दो, इस क्वेश्चन को लिखो और प्रॉपर लिखिएगा। प्रॉपर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, अगर आपने अच्छा से नहीं बनाया तो भाई 2 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, इसलिए प्रॉपर बनाइएगा। सबसे पहले लिखिएगा दिया है क्या दिया है, पहला पद,
पहला पद आपका हो गया ए का मान कितना दिया है 12, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर यानी इसका मतलब डी का मान, हमने कहा कि जो संख्या से विभाजित है वही आपका डी का मान होगा। अगर आप डी का मान निकालना चाहते तो दूसरा में से पहला 16 में से 12 घटाएंगे तब पर भी 4, और जिस संख्या से कटने वाली कही जाए वो भी संख्या आपका होगा डी का मान 4। और दूसरा 48 जो देखते हो वो क्या है, तो वो आपका अंतिम पद का मान है। अंतिम पद यानी an बराबर कितना है 248 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, वही फॉर्मूला बैठाना है अंतिम पद, और अंतिम पद से ही आपका n का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, ऊपर को मिटाते हैं आप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात है, यहां से आप सवाल को पहले देखिएगा, बहुत छोटा साइज की सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम पद है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे चूंकि an बराबर 248, n का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होगा d बराबर कितना होगा 248, ठीक है। a है, a का मान कितने हैं 12, तो a के जगह पर कितना देंगे 12 प्लस n का n ही होगा माइनस 1 होगा, d का मान कितना है तो 4 है d का मान, बराबर कितना है 248 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, अब e जो 12 है e 12 सीधे ट्रांसफर होगा इधर, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू यहाँ पे 4, और 248 है तो 248 हो गया। ये प्लस वाला 12 अगर उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का आपका हो जाएगा 12, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात है n है तो n माइनस 1 हो गया, 4 का 4 हो गया, घटा 8 में से 2 घटा हो गया 6, 4 में से घटा हो गया कितना 3 हो गया, और 2 का कितना हो गया 2 का कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करना है, ई वाला 4 को पलट देना है राइट साइड, तो ये 4 आपका गुना का है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बचेगा आपका n माइनस 1 बराबर 236, ये जो 4 गुना में चला गया कहा भाग में, ठीक है। अब यहां पर देख लो तो n माइनस 1, अब इसको काटिएगा, ठीक है ना, तो 4 पंचे हो गया कितना 20, 4 पंचे 20, 3 4 नामा यानी इसका मतलब 4 नामा 36, ठीक है। तो यहां पर हो गया 59, तो ई n का n हो गया 59 का 59, माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस का 1, तो n बराबर हो गया कितना 60। तो यही था आपका 3 गो क्वेश्चन जो कि आपका जो एग्जाम जो है, ठीक है, 2023 में कमर कस के जाना, यही क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। छोटा छोटा एपी सरीनी, और एपी सरी कम से कम 5 से 6 7 नंबर का आप बना सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगाकर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।